Hello everyone, welcome back to my channel. This is Akansha Biology class. आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में। तो शुरू करने से पहले कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो, और अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। सो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट इन टेस्टिंग एंड असेसमेंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। फर्स्ट हम देख लेते हैं टेस्ट क्या होता है। मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ मेकिंग मेजरमेंट इन एजुकेशन, डिज़ाइन टू मेजर एनी क्वालिटी, एबिलिटी, स्किल और नॉलेज। बेसिकली टेस्ट क्या है? टेस्ट जो होता है मेज़र करने के लिए लिया जाता है, उसकी क्वालिटी, एबिलिटी, स्किल और उसकी नॉलेज देखने के लिए टेस्ट लिए जाते हैं। दीज इज़ ऑलवेज राइट एंड बेस्ट एंड रॉन्ग आंसर। टेस्ट may be called as a tool, a question, set of question, an examination which is used to measure a particular characteristic of a group of individual. एन एग्ज़ामिनेशन। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। किसी चीज़ की क्वालिटी मेज़र करने के लिए, एबिलिटी मेज़र करने के लिए, स्किल और उसकी नॉलेज मेज़र करने के लिए टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, ग्रुप टेस्ट होते हैं। अब आते हैं मेज़रमेंट के ऊपर। मेजरमेंट क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा ऑन एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट। मेजरमेंट इज एन एक्ट और अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व दैट असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू टू वॉट एवर इज बींग टेस्टेड। बेसिकली असाइनमेंट ऑफ नंबर्स, क्वान्टिफाइंग हाउ मच लर्नर्स लर्न। बेसिकली मेजरमेंट क्या होता है? टू मेज़र द फिजिकल मेज़रमेंट जो होता है किसी भी चीज़ की, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम, वेट, लेंथ जो वो मेज़र करता है ना, उसको कहते हैं मेज़रमेंट। एक डेफिनेट यूनिट पे मेज़र करना किसी भी चीज़ को, उसको मेज़रमेंट कहते हैं। जैसे किसी भी क्लॉथ को हम लेंथ में मेज़र करते हैं। कोई भी जैसे मिल्क हो गया, मिल्क को हम लीटर में मेज़रमेंट करते हैं। हाइट को हम इंचज़ में और फिट में मेज़रमेंट करते हैं। वेट को हम किलोग्राम्स में मेज़र करते हैं। सो दीज आर द यूनिट। जब हम किसी भी यूनिट में किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हैं उसको कहते हैं मेज़रमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस ऑफ टेस्ट एंड मेज़रमेंट। द फर्स्ट वन, फॉर गेटिंग नॉलेज अबाउट द progress. Second one, for the preparation of effective planning. The third one is for knowing the ability and capacity. The next one for giving motivation. The another one for knowing the achievement in future, and the last one for research and experimentations. So these are the purposes of test and measurement. Next, moving to assessment. What is assessment? Assessment is the process of documenting, usually in measurable terms, knowledge, skills, attitude and beliefs. Information is used relative to objective. Process of gathering and organizing data, the basis of decision, including testing, interpreting and placing information in context. अब देख लेते हैं टाइप्स के बारे में। असेसमेंट ये होता है फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव। दीज आर द टाइप्स ऑफ असेसमेंट। मूविंग टू पर्पस ऑफ असेसमेंट, टू डायग्नोस स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, टू असाइन ग्रेड्स, टू डिटरमाइन द टीचर्स इफेक्टिवनेस, टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, टू हेल्प इवेलुएट टीचर्स। सो दीज आर द पर्पज़ ऑफ असेसमेंट। मेरे हिसाब से बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको हिंदी में समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत बेसिक नोट्स बनाए मैंने ताकि ईज़िली समझ में आ जाए।
अब आते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट. सो द प्रिंसिपल्स आर रिलेबिलिटी, validity, authenticity, objectivity, practically, interpretability, washback effect. So these are the basic principles of assessment. अब हम देख लेते हैं मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस. मेजरमेंट जो होता है क्वांटिटेटिव होता है, जबकि इवैल्यूएशन क्वालिटेटिव होता है. मेजरमेंट इज ऑब्जेक्टिव एंड इम्पर्सनल, जबकि इवैल्यूएशन इज पर्सनल एंड सब्जेक्टिव. Measurement is precise and scientific, whereas evaluation is interpretative and philosophical. The fourth one, measurement not a continuous process. Occasionally, evaluation is a continuous process. Purpose देख लेते हैं evaluation की क्या है. Facilitate learning, diagnosis problem, make decision, improve products, judge effectiveness. So these are the purpose of evaluation. अब हम evaluation की definition देख लेते हैं, वो क्या होता है. It is a process of obtaining, analyzing and interpreting information to determine the extent to which student achieve the instructional objectives. So this is about evaluation. What is evaluation? Its purpose. Evaluation के steps of evaluation: establishing the object, defining the object, selecting indicator, and comparing data with the objectives. So these are the steps of evaluation. Types of evaluation is formative evaluation, summative evaluation, objective evaluation, and subjective evaluation. Evaluation in education. It's curriculum, method of teaching, objective of teaching. अब हम टूल्स एंड टेक्निक्स देख लेते हैं इवैल्यूएशन की क्या हैं. टेस्टिंग प्रोसीजर, सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक, ऑब्जर्वेशनल मेथड एंड प्रोजेक्टिव मेथड. अब आते हैं लास्ट. वीडियो एंड करने से पहले कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल. थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें. तो अब हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ इवैल्यूएशन में क्या है. फॉर गाइडेंस वर्कर्स, फॉर द रिसर्चर्स, फॉर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर इम्प्रूविंग स्कूल एक्टिविटीज़, फॉर प्रमोटिंग co-curricular एक्टिविटीज़, फॉर द टीचर्स, फॉर जजिंग द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स.